यूनिवर्सिटी में आपका इस्तकबाल। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इमामिया इस्लामिक लाइब्रेरी दारा अबुल फज़ल अब्बास मागाम में आज एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू रखा गया है निज़ाम विलायत से तजदीद अहद तक, और इसमें मुख्तलिफ़ जो दीनी स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाया है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उन्होंने यहाँ पे गुफ्तगू की है, और जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे इस्तेमार के ख़िलाफ़ मज़ाहमत और असर हाज़िर के चैलेंजेस पर बात हुई है। और इसके साथ साथ रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़amenei की ज़िंदगी, इल्म हिकमत और क़यादत का जो हसीन इम्तिज़ाज है, इस मौजू पर यहाँ पे तबादला ख़याल किया गया है। और साथ ही जो अफ़कार ख़amenei की रोशनी में वहदत और बेदारी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ऐसे कुछ मौज़ूआत हैं जिन पे उलमा ने बातचीत की है। और इस बात पे ज़ोर दिया गया है कि वाकई जो इमाम ख़amenei की ज़िंदगी है, उनकी इल्म हिकमत है, वो वाकई एक हसीन इम्तिज़ाज है, और उन्होंने जो दुनिया के अंदर वहदत और बेदारी की जो फ़िक्र उजागर की है दुनिया के लोगों के अंदर, और दुनिया के तमाम लोग, तमाम मसालिक के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। इन तमाम चीज़ों पे आज मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग यहाँ पे शरीक हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने हैं। चलिए हमारे साथ कुछ उलमा हैं, उनके तासुरात जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इस्तेमार ऐसी इस्तिलाह हैं जो कि मौजूदा ज़माने की इख्तिरा नहीं है, बल्कि जब हम इस्तेमार पे बात करते हैं, जितने भी हमारे अंबिया आए हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इन सब ने इस्तेमार के ख़िलाफ़ जंग की है। अगर हम जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना देखें, उस वक्त भी इस्तेमार ही के ख़िलाफ़ आपकी मुक़ावमत और मुज़ाहिमत थी। इसी तरह हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जो अरबों ने वहाँ पे इस्तेमारी शक्ल इख्तियार की थी, उसके ख़िलाफ़ आपने क़याम किया। और इस वक्त भी वही इस्तेमार मुख्तलिफ़ शक्लों में, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो किसी जगह मोनार्की की शक्ल में, किसी जगह ऑटोक्रेसी की शक्ल में, हर जगह ये इस्तेमार की ही मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो इस्तिबदाद से शुरू होती हैं और इस्तिकबार पे ख़त्म होती हैं। दुनिया में हुक्मरानों की, रहबरों और लीडरों की कमी नहीं है, लेकिन आज दुनिया ने मान लिया है कि एक रहबर, एक रहनुमा ऐसा था कि जो इल्म, हिकमत, दानाई, विजडम, नॉलेज की बुनियाद पर हुक्मरानी कर रहा था। दुनिया के हुक्मरान अपने को मुख्तलिफ़ किस्म के महंगे कपड़ों के ज़रिए, फैसिलिटीज़ के ज़रिए आरास्ता करते हैं, लेकिन आगा ख़amenei, रहबर मुअज़्ज़म शहीद आयतुल्लाह ख़amenei ने अपने को, अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को और अपनी हुक्मरानी को उलूम आले मोहम्मद से और कुरानी हिकमतों से नवाजा था। यही वजह है कि उनकी हुक्मरानी और रहबर मुअज़्ज़म जैसे लीडर लोगों के जिस्मों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे थे। दुनिया के हुक्मरान अपने मुल्कों में भी तन्हा होते हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है, लेकिन जब कोई रहबर, जब कोई लीडर हिकमत की बुनियाद पर, दानाई की बुनियाद पर, विजडम की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, मोरलिटी की बुनियाद पर, इंसानी कदरों की बुनियाद पर हुक्मरानी करता है, अपना रोल निभाता है, तो वो सरहदों के अंदर नहीं रहता है, वो सरहदों के बाहर भी अपनी नकूश छोड़ता है, और वो सरहदों और बियॉन्ड बॉर्डर शख्सियत बन जाती है। रहबर मुअज़्ज़म इसी तरह की एक लीडरशिप थे और इसी तरह के एक रहनुमा थे, जिन्होंने दुनिया को ये समझाया कि हिकमत और दानाई के साथ कैसी क़यादत की जाती है, कैसे लीडरशिप की जाती है। ये खत है कि खल्लाक़ कायनात परवरदिगार आलम ने इंसान को मुख्तलिफ़ सलाहियतों से माला माल किया है। कुरान मजीद इसीलिए कह रहा है कि हमने उसको नुत्फ़े अमशाज से पैदा किया, यानी अल्लाह का जो दिया हुआ इनाम है, वाकई वो इंसान का दिमाग है, इंसान की फ़िक्र है। मगर हमें इस पर नज़र रखना चाहिए कि हज़रत आयतुल्लाह ख़amenei की शख्सियत, वो एक वली फ़क़ीह हैं। वली फ़क़ीह यानी मतलब नाइबे इमाम। नाइब इमाम का मतलब ये है, क्या वो कोई अपनी फ़िक्र रखते हैं? कुरान मजीद हमें कहता है नहीं,
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب لوگوں کو ایک خبر ملتی ہے، چاہے وہ فتح کی ہو، چاہے شکست کی ہو، چاہے غم کی ہو، چاہے خوشی کی ہو، اذاعوا بہ، وہ فوراً بھلا دیتے ہیں، یعنی اس میں شور مچاتے ہیں، گل مچاتے ہیں۔ تو قرآن کہتے ہیں لَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ، اس خبر کو لاؤ پیغمبر کے پاس، اور اگر پیغمبر تمہارے سامنے نہیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، تو اولی الامر کے پاس لاؤ۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں ایک اولی الامر تو وہی ہے جو معصوم امام ہے، لیکن دوسرا اولی الامر کون ہے؟ یستنبطون، جو فکر کو امام علیہ السلام کے اقوال اور پیغمبر کے اقوال اور قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں اپنی فکر کو ترقی دیتا ہے۔ لہذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ولی فقیہ کی فکر اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ امامت سے لی ہوئی فکر ہے۔ اور امامت کی فکر کیا ہے عزیزان گرامی؟ چنانچہ جب ہم غور کریں گے تو امامت کی سب سے بڑی فکر ہے اس کائنات کو حیات دینا، زندگی دینا، جس طرح کہ بہرحال نتشے نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نتشے کے بارے میں کہا جاتا ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا، مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے زندہ کیا وطن کو، یعنی مجبوری وہی نقشے، اس نے اپنے قوم کو نقلی مہدی بنا کر زندہ کیا، یعنی مہدی اور امامت کی فکر پیش کی اس نے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تو بہرحال امامت کا قائل نہیں، لیکن اگر اس نے یہ بتا دیا کہ مہدی کے تخیل سے، یعنی فکر سے قوم کو زندہ کیا جا سکتا ہے، بس اسی فکر کو جناب حضرت آیت اللہ خامنئی زیادہ زور دے رہے تھے کہ ہر انسان کو زندگی حاصل کرنا ہے، مگر وہ کہاں ہے؟ تو مہدی کی فکر کیا ہے؟ انہیں عدل و انصاف، ظلم و جور کا خاتمہ، ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام مہدی تشریف لائیں گے، ظلم و جور فنا ہو جائے گا، فسق و فجور مٹ جائے گا، اور عدل و انصاف کی حکومت اس طرح قائم ہوگی، بکری اور بھیڑیا ایک ہی جگہ پانی پئیں گے۔ اسی کی طرف اسی فکر کی طرف دنیا کو حضرت آیت اللہ خامنئی لے جا رہے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، تاثرات آپ نے سنے ہیں کہ سبھی نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ وحدت کس طرح عام کی جائے، اور آج کے دور میں جب ہم امام خامنئی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے شروع سے ہی یہی پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے اور وحدت کے لیے کام کرنا ہے۔ جو انہوں نے سر انجام دیا ہے، جو انہوں نے دکھایا ہے عالم اسلام کو، دنیا کو، اور آج اسی چیز پہ یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے کہ آج بھی ہمیں بیدار ہونا ہے، وحدت کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ اس فکر کو عام کرنا ہے تاکہ ہم اکٹھے ہو کر دنیا میں سرفراز ہوں گے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین حرہ۔